हेलो क्लास 12। आज आपका जो है हम चैप्टर है जो चल रहा है इसमें वेक्टर अलजेब्रा। ठीक है, जो है वेक्टर अलजेब्रा से 10.1 है वो मैं करा चुका हूँ। ठीक है, इसका कुछ पोर्शन आप फिजिक्स में और 11 में भी पढ़ चुके हो और जो है उससे रिलेटेड हम थोड़ा सा यहाँ पे करेंगे। ठीक है, इसमें जो है कुछ टर्म्स हैं। ठीक, अब जो वेक्टर अलजेब्रा है, जैसे हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता है उसी तरीके से वेक्टर अलजेब्रा में भी क्या है हमारा जो है ये भी जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की तरफ पोजीशन बताता है वेक्टरों की। ठीक है, अब इसमें जैसे है वेक्टर इन वेक्टर फॉर्म होता है, तो जो इसमें है आप पढ़ चुके हो। ठीक है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, एक्स वाई और जेड एक्सिस हमारे पास है। ठीक है, 3 डायमेंशन आप जो है पहले उसमें 11 में आ चुका है चैप्टर। अब इसमें कोई वेक्टर है यहाँ पे P, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। ठीक है, तो ये जो है जैसे हम एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड से इसका रिप्रेजेंट करते हैं, वैसे एज अ वेक्टर हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो जो उसको बोला जाता है उसको बोला जाता है पोजीशन वेक्टर। तो यहाँ पे जो है हम पोजीशन वेक्टर पढ़ेंगे। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करेंगे आर। ठीक है, ये आर हुआ। ठीक है, आर के ऊपर एरो लगा देंगे तो ये वेक्टर क्वांटिटी भी, वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड बोथ का हमें पता चलता है। ठीक है, डायरेक्शन का भी पता चल रहा है और मैग्नीट्यूड यहाँ पे हम निकाल देंगे। ठीक, अब जो यहाँ पे जो है ये जो उसका पोजीशन वेक्टर है उसे रिप्रेजेंट करा जाएगा एक्स आई वाई जे एंड जेड के। ठीक है, ये जो आई जे के हैं वो क्या है, इन जो एक्सेस हैं इनकी डायरेक्शन में क्या है यूनिट वेक्टर है। ठीक है, यूनिट वेक्टर है जो मैग्नीट्यूड के साथ ऐड होकर क्या करता है उसको एक वेक्टर क्वांटिटी में बदलता है। जैसे हम कहते हैं 5 kg। ठीक है, तो 5 kg जो है 5 जो है ये मैग्नीट्यूड हो गया, न्यूमेरिकल वैल्यू है, और जो kg है वो kg क्या है इसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि एज अ वेट है ना। अगर हम मीटर ले लूँगा तो 5 मीटर एज अ जो है डिस्टेंस के रूप में हम उसे लेंगे, तो वो उस मैग्नीट्यूड को डिफाइन कौन कर रहा है उसके पीछे यूनिट करती है। तो उसी तरीके से हम यहाँ पे कह सकते हैं यूनिट वेक्टर, जो वेक्टर की यूनिट उसका उस वेक्टर की डायरेक्शन में जो है यूनिट वेक्टर है वो उसके मैग्नीट्यूड के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या करता है उसको एज अ वेक्टर रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो 5 मैग्नीट्यूड हो गया, kg जो हो गया एज ए यूनिट वेक्टर इसमें जैसे है, तो उस तरीके से इसमें हम करेंगे। अब तो x की डायरेक्शन में एक्स आई है ना, ये जो है x जो डिस्टेंस होती है ये होती है हमारे पास है ना, और इधर को करेंगे तो ये z हो जाएगा, और इधर को अगर हम यहाँ पे परपेंडिकुलर करेंगे तो यहाँ पे जो होगा हमारे पास y, ये जो हो गया इसके उस कहते हैं कार्टेशियन एक्सिस में उसके जो है कोऑर्डिनेट हमारे पास यहाँ पे आ जाएंगे कंपोनेंट्स। ठीक है, तो ये 3D है, तो जो बोर्ड हो तो हमारा 2D फिगर होता है तो उसमें 3D दिखाना थोड़ा मुश्किल होता है। ये भी इधर को क्या है परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो यहाँ से एक्सिस में परपेंडिकुलर करें तो आई एक्स आई वाई जे और जेड के ये हमारा क्या हो जाएगा पोजीशन वेक्टर। ठीक है, ये किसको करेगा पोजीशन वेक्टर को डिफाइन करेगा। ठीक, अब इसमें जो आता है एक जो यहाँ पे है थोड़ा सा इसको और अच्छी तरह से समझेंगे, डायरेक्शन रेशियोज जो होते हैं, डायरेक्शन रेशियो से हम जो है रिप्रेजेंट करेंगे। तो जो इस ये जो वेक्टर है आर, ठीक है, अगर इसके डायरेक्शन रेशियो ठीक है, अगर इसके डायरेक्शन रेशियोज जो होंगे वो क्या होंगे, उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं जनरली ए बी सी, ए बी सी से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो ए बी सी होता है वो क्या होता है, ए इज इक्वल टू होता है x2 माइनस x1, b इज इक्वल टू y2 माइनस y1 और c इज इक्वल टू z2 माइनस z1। इस तरीके से हुआ। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई डायरेक्शन रेशियो हो गए। ठीक, अब ये है क्या असल में, यहाँ से जब हमने ये एक्सेस बनाई तो इसमें 2 पॉइंट थे P और
Q, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट थे x1, y1 और z1, और इसके x2, y2 और z2, ठीक है। तो ये जो डायरेक्शन रेशियो हैं, जो हमारे वेक्टर के, जो हमारा वेक्टर होता है, तो वेक्टर में i के साथ जो j k के साथ जो होते हैं हम डायरेक्शन रेशियो बोलते हैं। अब इसमें जो होगा, अगर हम देखेंगे तो ये ओरिजिन है 0, 0, 0, ठीक है। उससे समझ में आएगा कि ये है कैसा आ रहेगा, ठीक है। अब यहाँ से जब मैं P को कनेक्ट करूँगा तो मैं इसको मान लेता हूँ जैसे R1, ठीक है, और इधर को R2, ठीक है, और ये हमने इधर को मान लिया R, ठीक है। P से Q, हमें वेक्टर PQ निकालना है, ठीक है। P से Q डायरेक्शन बता रहा है, P से Q की तरफ है। अगर ये है तो QP होगा, तो ये और ये चीज़ें क्या होगी, सेम नहीं होगी, ठीक है। अब जो हमारा R है, ठीक, ये वेक्टर इधर को है और ये इधर को, ठीक है। तो जो हमने पहले भी पढ़ा, जो है वेक्टर का जो है क्या था फिजिक्स में, ए वेक्टर ये है ना, ये वेक्टर बी है। तो ए से बी, बी से ए, तो जो इसका रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, यहाँ से इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट को जोड़ देंगे तो हमारे क्या आ जाएगा, वेक्टर। इस तरीके से जो है हमारा जो आर आता था वो क्या आता था, आर इजिकल टू ए प्लस बी, आर इजिकल टू ए प्लस बी। आर जो हो गया हमारा कितना आ जाएगा, ए प्लस बी। तो एज ही हम यहाँ पे देखेंगे तो इसमें देखो क्या है, ये इधर को है हमारा आर, और ये R1 हमारा ये वेक्टर हो गया, और ये R2 हो गया, ठीक है। ये है नहीं है ओरिजिन से, तो एज अ वेक्टर जो है हम इसको क्या करेंगे, कैसे लेंगे, तो इसी को मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। तो इसमें से जो होगा PQ, तो P से Q जाने का तरीका क्या है, P से O, ठीक है, प्लस O से Q, तो हमारा PQ बन जाएगा, ठीक है। अब जो है P से O आ रहा है और हमारा O से P दिया हुआ है वेक्टर, तो यहाँ पे क्या था, PQ इजिकल टू, मैं अगर वेक्टर को बदलते हैं तो क्या होता है, वेक्टर की अगर डायरेक्शन चेंज करते तो माइनस OP ऐसे करके लिखते हैं। माइनस OP मतलब OP का माइनस, OP इधर को है तो PO क्या होगा, उसका उल्टा ही होगा ना। तो एक प्रकार से जो PO है वो माइनस OP होगा और OQ, ठीक है। और ये जो होता है, जो हमारा वेक्टर एडिशन होता है वो क्या होता है, कॉम्यूटेटिव होता है। तो उसमें क्या आएगा, OQ माइनस OP, ठीक है। तो यहाँ पे जा आएगा R इजिकल टू R2 माइनस R1, R2 और R1 आ जाएंगे, ठीक है। अब R1 कैसे आएगा, R1 जो है इसका पोजीशन वेक्टर है, तो R1 इजिकल टू क्या आएगा, x1i y1j प्लस z1k, ये R1 हो गया। R2 क्या हो गया, x2i y2j और z2k। इस तरीके से ये हमारे सामने आ जाएंगे R1 और R2, ये हमारे पास आ गए हैं, ठीक है। अब मैं इसकी वैल्यू इसमें रखूँगा तो क्या आएगा, x2 जो है इसमें से ये माइनस होगा तो i वेक्टर i कॉमन आएगा, तो x2 माइनस x1 i है ना, y2 माइनस y1 j और z2 माइनस z1 k। तो ये हमारा क्या आ गया, वेक्टर r। आगे नहीं आ गया, तो जो हमारा r है वो जो आ गया, ये आ गया। अब जो इसके साथ है ये क्या है, हमारे डायरेक्शन रेशियो, ये हमारे डायरेक्शन रेशियो को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये हमारे पास इस तरीके से बन रहा है, ठीक है। x2 माइनस x1, b y2 माइनस y1, c z2 माइनस z1। तो इसको एज अ अगर हम देखना चाहें, अगर डायरेक्ट करना चाहें, अगर यहाँ पे आएगा d डायरेक्शन रेशियोज ऑफ PQ, तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ PQ क्या आएगा, x2 माइनस x1। अगर जहाँ पे जो वैल्यू की माइनस करके रख दोगे, तो x2 माइनस x1 कॉमा
y2 माइनस y1 कॉमा z2 माइनस z1। इस तरीके से ये जो हमारे डायरेक्शन रेशियोज आ जाएंगे। ठीक है, अब जब ये पोजीशन वेक्टर है तो इसका जो डायरेक्शन रेशियो हम कहते हैं, यहाँ पे तो हमने कुछ माइनस नहीं करा। ठीक है, यहाँ पे हमने कुछ माइनस नहीं करा, तो असल में है क्या, अगर मैं इस वेक्टर r को निकालूंगा तो जैसे इसमें करा था सेकंड वाले के कोऑर्डिनेट माइनस फर्स्ट वाले का कोऑर्डिनेट, तो यहाँ से ये माइनस ये, तो इसमें क्या होगा, पहला x माइनस जीरो, y माइनस जीरो और z माइनस जीरो, तो कितना आ गया x y z। तो विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन जो पोजीशन वेक्टर है वो किस तरीके से डिफाइन करा जाएगा, पोजीशन वेक्टर किस तरीके से डिफाइन करा जाएगा, x y z, क्योंकि इसमें जो दूसरा कोऑर्डिनेट है वो क्या हो गया, जीरो हो गया। तो जब हमें 2 पॉइंट दिए होंगे तो उसमें क्या होगा, x2 माइनस x1। अगर हमारे पास, अगर ये यहाँ पे कहता था डी आर ऑफ QP, तो जो QP है डायरेक्शन रेशियोज ऑफ QP है, तो इसमें क्या आएगा, तो डी आर ऑफ QP है तो हमें QP निकालना पड़ेगा, है ना। तो QP निकालने के लिए क्या होगा, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में जो सेकंड माइनस फर्स्ट, ऐसे याद कर लो ना, OP माइनस OQ, इसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। तो P में से Q के जाएंगे तो क्या बन जाएगा, वहाँ पे जो होगा हमारा आ जाएगा x1 माइनस x2, y1 माइनस y2 और z1 माइनस z2। तो इसमें ध्यान रखिए P के जो कोऑर्डिनेट्स है उसमें से Q के कोऑर्डिनेटों को रिस्पेक्टिवली माइनस करते रहोगे तो वो हमारे क्या आ जाएंगे, डायरेक्शन रेशियोज आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा, पोजीशन वेक्टर जो किसी वेक्टर जो है की पोजीशन बता रहा है, तो एज ए पोजीशन r इजिकल टू एक्स आई वाई जे और z के ओरिजिन के रिस्पेक्ट में होने की वजह से इसमें यहाँ पे कुछ वो जीरो की वजह से वो हट गया, तो हम डायरेक्ट उसको ऐसे यूज़ कर लेते हैं ऐसे। ठीक है, फिर हम आए थे डायरेक्शन रेशियोज ऑफ कहते हैं लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट, है ना। तो ज्वाइनिंग लाइन है ना, डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट P एंड Q, तो हमने R माना, इसके रिस्पेक्ट में ओरिजिन के साइड में R1 हो जाएगा, इसके ओरिजिन के साइड में R2। तो जब हमने एज अ वेक्टर सम प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग हम करा तो यहाँ पे डायरेक्शन चेंज करा तो माइनस OP, तो इस तरीके से कॉम्यूटेटिव होता तो पीछे लिख दिया, तो R2 माइनस R1, तो उससे हमारे ये आगे हमारे कोऑर्डिनेट आ गए इस तरीके से 2 पॉइंट से जाने वाले थे। तो सेकंड वाले के कोऑर्डिनेट माइनस फर्स्ट वाले के कोऑर्डिनेट करके हम यहाँ पे क्या करेंगे, आंसर निकाल देंगे। तो ये हमारा जो हो गया, ये हो गया डायरेक्शन रेशियोज। ठीक है, जो इस लाइन पे जो है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्शन रेशियो। ठीक है, आगे समझ में, पोजीशन वेक्टर पढ़ लिया हमने और यहाँ पे डायरेक्शन रेशियोज पढ़ लिए, है ना। अब एक जीरो वेक्टर होता है, जीरो वेक्टर क्या होता है कि जो उसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट का तो कोइंसाइड कर जाते हैं, कोइंसाइड माने एक ही इनिशियल और फाइनल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट भी वही है और फाइनल पॉइंट भी वही है, तो उसको हम बोलते हैं जीरो वेक्टर। ठीक है, इसकी डायरेक्शन हम कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं क्योंकि एक ही पॉइंट में तो उसकी डायरेक्शन कहीं को भी हो सकती है। तो ये था हमारा जीरो वेक्टर। ठीक है, अब इसी तरीके से यूनिट वेक्टर। ठीक है, अभी जैसे ये यहाँ पे ये टर्म आ रहा था, यूनिट वेक्टर आ रहा था, तो असल में इसको निकालते कैसे हैं यूनिट वेक्टर को, तो यहाँ पर हम देखेंगे। अब जो है इसमें हम टर्म पढ़ रहे हैं यूनिट वेक्टर। ठीक है, कोई भी वेक्टर है उसको एक पर यूनिट जो कितना वो हमारे पास डिफाइन हो रहा है। ठीक है, जैसे हम एज ए एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमें पता है कि 1 पेन की कॉस्ट कितनी है, 1 पेन कॉस्ट ₹5। तो जब तुम्हें एक पेन की कॉस्ट पता है तो उससे क्या होता है, तुम किसी भी पेन की कॉस्ट निकाल सकते हो। 5 पेन की, अगर यहाँ पे मैं 10 पेन की कॉस्ट निकालूंगा तो कितनी आ जाएगी, 5 × 10 ₹50। तो उसी तरीके से यूनिट वेक्टर भी वही होता है, अगर हमें उस वेक्टर की यूनिट पता है तो हम उसका क्या है, उस वेक्टर के कितनी भी लेंथ हम मैग्नीट्यूड ले लें उसी हिसाब से उसको वेक्टर में बदल सकते हैं। ठीक है, तो जो यूनिट वेक्टर है ना, तो ए हमारे पास कोई वेक्टर है। ठीक है, तो ये जो कोऑर्डिनेट है इसमें ये ए जो है इस पॉइंट को डिफाइन कर रहा है ए। ठीक है, तो ए है, तो इसके जो ए है हम इसके कोऑर्डिनेट मान लेते हैं,
x1 y1 z1, ठीक है, x1 y1 z1, ठीक। अब जो a है वो क्या होगा, OA, ठीक है, x1 i है ना, y1 j और z1 k। इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे क्या आ गई, ये इसका पोजीशन वेक्टर हमारे पास आ गया। बताया था ओरिजिन के होने की वजह से क्या हो गया, दूसरा वाला x-1 0 x2 y1 0 z1 0 करके वो x1 y1 z1 ही आ जाएंगे, ठीक है। अब ये आ गया। अब इसकी डायरेक्शन में हमें यूनिट वेक्टर चाहिए, तो यूनिट वेक्टर को दिखाया जाता है a कैप, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर को दिखाया जाता है a कैप से। तो जो मैंने तुम्हें क्या बताया था, जो ये है, ये वेक्टर का क्या हो गया, ये यूनिट वेक्टर हो गया, ठीक है। और जो वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वो किससे दिखाया जाता है, मॉडुलस a, या सिंपली a कह देते हैं। ये हमारा मैग्नीट्यूड हो गया। अब ये जो है वेक्टर a, अगर हम इसे देखेंगे तो ये क्या होता है, जैसे मैंने बताया था कोई भी चीज़ होती है हम उसको अपनी चीज़ को डिफाइन कर रहे हैं 5 मीटर 5 kg जो मैंने बताया था, तो उस हिसाब से जो हमने जो डिफाइन करा था कि 5 kg, तो वैसे ही इस वेक्टर को डिफाइन करेंगे मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर। तो जब कोई मैग्नीट्यूड को यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो एज एक वेक्टर को क्रिएट करेगा, एक वेक्टर बनेगा। तो यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो a कैप इज इक्वल टू आता है वेक्टर a अपॉन मॉडुलस a, ठीक है। आदत इसी की डालना मॉडुलस a की। तो ये a कैप इज इक्वल टू वेक्टर a अपॉन a मॉडुलस, जो उसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो वो क्या आ जाएगा, हमारे पास यूनिट वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास इस तरीके से, ठीक है। अब यूनिट वेक्टर जैसे ये है, अब यहाँ पे बताते हैं। तो जैसे वेक्टर a है हमारे पास x1 i y1 j और z1 k, तो जब इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो मैग्नीट्यूड कितना आएगा, तो मैग्नीट्यूड के लिए क्या होता है, अंडर रूट x1 का स्क्वायर y1 का स्क्वायर और z1 का स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा, ठीक है। और जो यूनिट वेक्टर होगा तो इस ये अपॉन उसका मैग्नीट्यूड करके क्या हो जाएगा, वहाँ पे हमारा यूनिट वेक्टर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम यूनिट वेक्टर को इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। एज अ एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। जैसे एक्सरसाइज 10.2 का ये कंप्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर, ठीक है। इन वेक्टरों का मैग्नीट्यूड हमें कंप्यूट करना है। तो जैसे b है, ठीक है, एक वेक्टर मैंने इसमें से एग्जांपल ले लिया, तो b इज इक्वल टू 2i माइनस 7j और माइनस 3k। तो इसका अगर मैग्नीट्यूड मैंने निकालना है तो ये मॉडुलस b से करके दिखाएंगे, अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है। शुरू में माइनस साइन के साथ रखोगे, एकदम जल्दीबाजी मत करना, ठीक है। सही से रिप्रेजेंट करेंगे, 4 प्लस 49 प्लस 9, तो कितना आ जाएगा, 62, ठीक है। और जो हो गया ये हमारा क्या आ गया, इसका मैग्नीट्यूड आ गया, ठीक है। इसी तरीके से दूसरा अंडर रूट वाला है, उसको भी इसी तरीके से कर लेंगे। तो उसमें क्या आ जाएगा, 1/√3 का होल स्क्वायर माइनस जो भी है उसके साथ साथ उनके स्क्वायरों का सम कर दोगे और वो अपना आप भी इजीली बाहर आ जाएगा। तो एग्जाम्पल में इसके कुछ है तो उसको इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। अब है इसमें जो है यहाँ पे कह रहा है राइट द 2 डिफरेंट वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। 2 वेक्टर हमें निकालना है जिनका क्या है, सेम मैग्नीट्यूड है। तो सेम मैग्नीट्यूड है तो इसके लिए क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 2 10.2 का। अब वो क्या कह रहा है कि 2 वेक्टर निकालने हैं जिनका सेम मैग्नीट्यूड है। तो हमें पता है कि हम अंडर रूट में करते हैं तो माइनस वाइनस वालों का स्क्वायर होता है। तो एक वेक्टर जैसे मैं इसी को ले लेता हूँ,
a इज इक्वल टू 2i माइनस 7j और माइनस 3j। ठीक है, अब इसमें क्या है, देखो मैग्नीट्यूड अगर तुम्हें सेम बनाना है वेक्टर का तो उसके लिए क्या होगा, देखो इस वेक्टर का अगर मैं मैग्नीट्यूड लूँगा तो कितना आएगा, √62, वो जो हमने अभी निकाला था। ठीक है, अब जैसे मैं कोई दूसरा वेक्टर ले लेता हूँ c, तो उसमें क्या करेंगे कि ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू हैं इन्हीं को ही आपस में अदल बदल करके लिख सकते हो, जैसे 3i माइनस 2j प्लस 7k, ईजी स्टेप है। तो अगर मैं इसमें इसका मैग्नीट्यूड भी निकालूंगा c का तो क्या आएगा, √3 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। तो इसलिए यहाँ पर तो क्या आ जाएगा, 9 + 4 + 49, तो वही आ रहा है √62, है ना। एक तो मेथड ये है। अगर मैं एक और लेना चाहूँ तो इसमें एज 2 की मल्टीप्लाई कर दो, जैसे ऊपर c है ना, कोई भी एक नंबर की 2 की -1 की किसी की भी कर सकते हो, तो उससे भी जो -1 की कर दोगे तो उससे साइन चेंज हो जाएंगे, तो मैग्नीट्यूड क्या आएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये a और b है, मैंने बताया था कि इनके न्यूमेरिकल वैल्यू को आसपास अगल बगल बदलो और टाइम क्या होगा, कम होगा, क्योंकि वही नंबर स्क्वायर है तो आराम से तुम उसे डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट, ठीक, राइट डाउन 2 वेक्टर हैविंग सेम डायरेक्शन। ठीक है, तो 2 वेक्टर है, उनकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें जो है सेम डायरेक्शन है, तो सेम डायरेक्शन के लिए जैसे इसमें ये एक आता है पैरेलल वाला केस आता है, जैसे इसमें कोई लाइन a है, ये वेक्टर a है, ठीक है, तो कोई वेक्टर b है, तो जो वेक्टर a होगा वो लैम्डा b उसका कुछ गुना होगा, मतलब लैम्डा यहाँ पे कोई भी स्केलर क्वांटिटी है, तो जो a इज इक्वल टू होगा b, वेक्टर b का क्या होगा, लैम्डा गुना होगा, यानी कि वो 1/3 भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, कुछ भी यहाँ पे वो वैल्यू लैम्डा की हो सकती है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो सेम डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करने के लिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो अगर हम यहाँ पे करेंगे 3, है ना, a इज इक्वल टू 4i + 2j माइनस 3k। ठीक है, ये अब ये तो वाला है, अगर हमें सेम मैग्नीट्यूड रखना होता तो हम इसको साइनों को और इसको थोड़ा सा हेर फेर करके अलग बदल कर सकते थे। ठीक है, अगर हमें सेम डायरेक्शन देनी है तो सेम डायरेक्शन के लिए क्या होगा, जो b होगा वो क्या आ जाएगा, इसमें जैसे 2 की मल्टीप्लाई कर दी, एक ही नंबर से पूरे वेक्टर में कर दो, तो क्या आएगा 8i + 4j माइनस 6k। ठीक है, तो जो इनकी डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, सेम होगी। तो अगले जो चैप्टर है इस क्वेश्चन को मैं दोबारा जो है क्लियर करूँगा अगले वीडियो में। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारा टॉपिक बचता है डायरेक्शन कोसाइन, है ना, और रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो के बीच में क्या रिलेशन होता है, थोड़ा सा वहाँ पे से थोड़ा समझ में आने लगेगा। ठीक है, तो आई होप जो है इतना आप समझ गए होंगे। ठीक है, एक बार थोड़ा सा यूनिट वेक्टर और जो पोजीशन वेक्टर है और डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालते हैं, थोड़ा सा इस चीज़ में आपको ध्यान देना। बुक में एग्जाम्पल है उनको भी समझो और एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को भी ट्राई करो। ठीक है, तो कुछ मैंने बता दिए है और इस तरीके से यहाँ पे ट्राई करेंगे। अगली वीडियो में क्या होगा, जब डायरेक्शन कोसाइन हम कर लेंगे तो उसके बाद क्या होगा, थोड़ी थोड़ी करके हमारी स्पीड बढ़ जाएगी, तब हम क्वेश्चन समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है थोड़ा पहले डायरेक्शन रेशियो, वेक्टर एडिशन सब जो है उनका थोड़ा सा हम बेसिक और पढ़ेंगे, है ना। उसके साथ साथ जैसे जैसे जो जो टॉपिक पढ़े उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनको मैं क्लियर कराते जाऊँगा, तो जो है यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।